आपके सामने जेईई का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो आपको पता है सिंपली कि जब भी हम एसिडिटी की बात करते हैं तो हमको चेक करना है कि कॉन्जुगेट बेस यानी जो अनायन फॉर्म करेगा H प्लस को हटाने के बाद वो सबसे स्टेबल कहाँ है। जहाँ सबसे स्टेबल अनायन होगा वहाँ से H निकालना ईजी है, यानी वो कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो CH3 का क्या होता है बच्चों लोग, प्लस M होता है, N प्लस I होता है, लेकिन चूंकि मेटा पोजीशन पे है तो सिर्फ इसमें प्लस ही काम करेगा। क्लोरीन है जब -A की तरह काम कर रहा है, नाइट्रो भी है जब -A की तरह काम करेगा मेटा पोजीशन पे। तो आपको ध्यान देना, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो -I होगा वो नाइट्रो का। ठीक, तो -A से अनायन स्टेबल होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट -I नाइट्रो का है, तो सबसे स्टेबल जो अनायन होगा ये होगा। यानी ये जो ऑप्शन था, यानी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इन सबसे मोस्ट एसिडिक होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली एसिडिटी का सिंपल सा एप्लीकेशन था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए बच्चे लोग। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, डिहाइड्रेशन का जो रेट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। यानी कहाँ पे रेट फास्ट होगा और कहाँ पे रेट स्लो होगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, वाटर का रिमूवल। ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन बी में अगर हम वाटर को रिमूव करते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा बेंजीन, यानी बी का रेट बहुत फास्ट होगा। अगर हम सी में वाटर को रिमूव करते हैं तो चलो, तो सी में यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन यहाँ से होगा, यहाँ से क्यों होगा, इसके साथ ये अंतिम कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ऑप्शन जो डी है, डी का अगर OH निकालेंगे तो पहले यहाँ करेंट बनेगा जो कि रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे डी का जो करेंट फॉर्मेशन है वो सी से फास्ट होगा, तो डिहाइड्रेशन का रेट जो होगा डी का सी से बेहतर होगा। ठीक है, और अंतिम यहाँ बनेगा। अंतिम यहाँ क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब ध्यान देंगे, जो फिनॉल सिस्टम है, फिनॉल सिस्टम में हम डिहाइड्रेशन कर नहीं सकते रीजन, क्योंकि फिनॉल सिस्टम का जो O है उसमें रेजोनेंस हो रहा है रिंग के साथ। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है C और O का, उसमें PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है। इससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, रेजोनेंस अगर होता क्या है, C और O में इस तरह का रेजोनेंस होता है जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो उसको तोड़ना क्या होता है बच्चों लोग, मुश्किल होता है। ठीक, प्लस इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप बॉन्ड तोड़ भी देते हो तो आपका पॉजिटिव कहाँ आएगा, पॉजिटिव कार्बन पे आएगा, वो भी कार्बन बेंजीनिक वाला जो कि sp2 है। sp2 कार्बन का अल्टरनेटिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कैटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। इस तरह का कैटायन क्या होगा, बनना नहीं चाहता है। ये दो रीजन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे OH निकलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब अगर डिहाइड्रेशन का रेट हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का रेट किस में होगा, बी में होगा। बी के बाद कहाँ जाएगा, डी में बच्चों लोग। डी में क्योंकि कैटायन जो बात था स्टेबल था एज कम्पेयर टू सी। ठीक है, बी के बाद डी होगा, डी के बाद सी होगा, सी के बाद लास्ट में आएगा ये। तो बच्चों लोग बेसिकली ये क्वेश्चन था आपके कैटायन सिमिलरिटी से। आपको कैटायन सिमिलरिटी आता है या नहीं आता है, आपको जज कर रहा था। और उसके बाद अल्कीन का सिमिलरिटी आपको पता है कि नहीं पता है, ये आपको जान रहा था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। बोलते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ना क्वेश्चन में आपको कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, उसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर पीके में अरेंज करना है। तो ध्यान देना, एसिड्स के लिए के वैल्यू होता है जो कि उनके एसिडिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। और अगर हम पीके लेंगे तो पीके का मतलब बेसिकली होता है माइनस लॉग ऑफ के। तो अगर के बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, पीके क्या होता है, डिक्रीज करता है। पीके क्या होता है बच्चों, घटता है। यानी एसिडिटी और पीके में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो अगर हमसे बोलेगा कि जिसका लोअर पीके है उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, जिसका हायर पीके उसका एसिडिटी क्या होगा, कम होगा। तो चूंकि हमको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर पीके में, तो मतलब जो ज़्यादा एसिडिक होगा हम पहले रखेंगे और जो कम एसिडिक होगा बाद में रखेंगे। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे जो वर्ड में नाम लिखा हुआ है उसका फिगर ड्रॉ कर रहा है ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो पहला ऑप्शन क्या बोला बच्चों लोग, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी आपका ए ऐसा कुछ होगा।
अब नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है बच्चों लोग, -M ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। अगला है नाइट्रोफिनॉल। वो नाइट्रोफिनॉल मतलब 12 पोजिशन में जुड़ा है नाइट्रो। ये वाले में क्या है, 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल। मिथाइल बच्चों लोग +A ग्रुप होता है और साथ में +M भी होता है, तो ऑर्थो 12 पे जुड़ा रहेगा। ये हो जाएगा 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल। नाइट्रो -M और यहाँ पे क्या होगा, ये सारा मिथाइल, ये दोनों मिथाइल +M की तरह काम कर सकता है और साथ में +A की तरह भी काम करेगा। और मेटा पे चूंकि +M काम नहीं करता है तो यहाँ पे से +A की तरह काम कर सकता है। डी वाले केस में क्या होगा, चलो फिनॉल होगा। और जो ई है, ये है क्लोरोफिनॉल। 3 क्लोरोफिनॉल में क्या होगा, मेटा पोजिशन में जोड़ देंगे हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ पे क्या होगा, चलो -I पावर होगा। तो पता है कि जो अच्छा एसिड होगा उसका अनायन यानी H का निकलवा जो अनायन बनेगा, अनायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 2,4-डायनोटरफिनॉल, यानी ये सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सबसे पहले हमको दिख रहा है, ऑप्शन ए में और डी में। ए के बाद होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी बी कंपाउंड होना चाहिए। ए के बाद बी कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। बस बाकी मैं कंपेयर करते जा रहा हूँ, वो ध्यान देना। फिर उसके बाद फिनॉल से पहले आएगा 3 क्लोरोफिनॉल, क्योंकि इसमें -I ग्रुप है तो ये अनायन को स्टेबल कर सकता है, इसके अनायन को। तो ई आएगा, ई के बाद क्या होगा, डी आएगा। फिनॉल सिंपल सिस्टम है। और जो ऑप्शन सी है, सी का एसिडिटी सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें सारा +M यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो अनायन को फर्दर क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, यानी इसको बनने देने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म करने में मुश्किल होगा, यानी वहां से एसिड यूज करना क्या है, डिफिकल्ट है। ऑप्शन सी सबसे लेस एसिडिक होगा, इसका पीके क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो पीके क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है चलो, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा डी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो, आपको सामने जे का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मेंशन क्या हुआ, C6H6O। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जब बर्न करता है तो सूटी फ्लेम्स के साथ बर्न करता है। अब सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम देखेंगे इन सारी इन्फॉर्मेशन से, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट जो मैच बनेगा वो बनेगा फिनॉल सिस्टम। अब फिनॉल सिस्टम जो है उसमें अगर हम ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे इन लो पोलरिटी सॉल्वेंट जस्ट लाइक CS2, Br2 + CS2 में क्या होता है बच्चों लोग, आपको बनता है ऑर्थो इन पारा पे ब्रोमीन जोड़ते हैं, क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। उसमें हम लोग पारा वाले को बोलेंगे मेजर, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोग, इसका ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक हिंट पता होना चाहिए कि सोडियम फ्लेम कौन देता है, रोमांटिक कंपाउंड्स। ऐसा इसके कारण आपका जो ऑप्शन को आप नैरो डाउन कर सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लो पोलरिटी सॉल्वेंट का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, CS2, क्योंकि आपको फिनॉल पता चल चुका था। फिनॉल में हम लोग दो ही केस पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, ब्रोमीन इन वाटर। वाटर क्या होता है बच्चों लोग, पोलर सॉल्वेंट होता है। और CS2, ब्रोमीन इन CS2, और CS2 कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है लो पोलरिटी सॉल्वेंट, तो हम Br2 इन CS2 लेकर चल जाएंगे। और इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें हम लोग रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको क्या होगा, आपको एडवांटेज दे देगा जेईई के एग्जाम। ये इस तरह का क्वेश्चंस आप जब करोगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर जेईई में आता है तो आप इजीली अपने दिमाग में क्लिक कर ले कि हमको किस तरह से ऑप्शन को टिक करना है। तो इस तरह के रीजन्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि अगर हम फिनॉल को रेट करते हैं ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म बेसिकली सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे है। और एक और प्रोसेस में हम रेट करते हैं Br2 इन वाटर। तो इनका इसमें जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो अगर आपका सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका ब्रोमीन कहाँ जुड़ता है बच्चों लोग,
ये जुड़ता है आपका ऑर्थो या पारा पोजीशन पे और पारा बनता है मेजर, पारा बनता है मेजर। लेकिन वही जो है, अगर वाटर एज ए मीडियम हम चूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, तो वाटर वाले मीडियम में क्या होता है कि फिनॉल को मौका मिलता है खुद को आयनाइज करने का। तो फिनॉल सिस्टम खुद को बेसिकली थोड़ा सा आयनाइज करके इस तरह मूव करेगा इक्विलिब्रियम में, तो आपका बनेगा फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन का जो O माइनस है उसका प्लस एम पावर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो प्लस एम पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो इससे क्या होता है आपके सिस्टम में डेंसिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का नंबर क्या होगा, मोर देन वन आप अटैच कर सकते हो। इस केस में होता है क्या कि फिनॉल के ऑर्थो और पारा सारे पोजीशन पे आप ब्रोमीन को जोड़ देते हो और ये बनता है वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी। तो अगर आप देखोगे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तो ध्यान देना, ये सारा काम होता है ड्यू टू पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये बेसिक फंडामेंटल इन बोल सकते या बोल सकते कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, बट आपको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये घुमा फिरा के आपके एग्जाम में दोबारा आ सकता है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो चलो आपके सामने पहला बेंजीन दिया हुआ है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं इस रिएजेंट से। तो पता है एक किरण क्या करेगा, तो ये करेगा फेल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो AlCl3 क्या करता है, क्लोरीन को यहाँ से निकालेगा और क्लोरीन निकालेगा तो यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे बन जाएगा चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव बन चुका है, नहीं बन चुका इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके बेंजीन पे अटैक कर लेगा और यहाँ प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। यानी फर्स्ट रिएजेंट के बाद आपका क्यूमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगले स्टेप में क्या किया गया है, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आपको पता होना चाहिए कि इस ऑक्सीडेशन से आप बनाते हो क्यूमीन हाइड्रोक्साइड बनाते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि घुमा फिरा के आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब इसके बाद डाला गया है H+H2O। तो इसके बाद जो होता है बच्चों लोग, इससे बनता है फिनॉल एंड एसीटोन जनरेट होता है। एक बनेगा फिनॉल प्लस एक बनेगा एसीटोन। तो यहाँ जो आपका जो कंपाउंड है जो पी बोल रहा है, तो चूंकि पी में हम लोग फर्दर जो रिएजेंट यूज किए हैं ये फिनॉल में रिएक्शन देता है, तो पी जो होगा पी होगा फिनॉल सिस्टम। और फिनॉल सिस्टम में डालेंगे Br2CH2, तो क्या होगा बच्चों लोग, तो ये आपके ऑर्थो पारा में ब्रोमीन जोड़ेगा। अब ऑर्थो पारा में ज़्यादा मेजर कहाँ होगा, पारा पे। क्यों पारा पे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अब ध्यान देंगे इस पी को अगर आप ट्रीट, तो यानी बी बन जाएगा आपका पारा ब्रोमोफिनॉल। ठीक, आपका पी में आप उसको ऑक्सीडेशन करोगे सोडियम डाइक्रोमेट से, तो आपका बनता है बेंजोक्विनोन, यानी आपका इस तरह सिस्टम क्रिएट करेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों लोग हम लोग से, आपको ए और बी पहचानना है। तो ए हो जाए तो बी हो जाएगा बच्चों, आपका ए हो जाएगा इस तरह का सिस्टम और आपका बी हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनॉल, यानी ऑप्शन जो बी है वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बच्चों लोग एक क्वेश्चन बेसिकली आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है, बस क्वेश्चन में क्या है मल्टीपल कॉन्सेप्ट लिंक किया है, वो भी उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको रिएजेंट्स याद होगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। आप लोग सिंपली मल्टीपल बार एनसीईआरटी रिवाइज करना है, आपका जेई में प्रश्न पक्का अच्छा रहेगा। बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक फिनॉल सिस्टम है, एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें बेसिकली अल्किन ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और आपके पास K2CO3 है। तो K2CO3 मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्या करेगा, तो ध्यान देना आपका फिनॉल जो है उसका H एसिडिक होता है, तो बेसिक सॉल्ट वाले बेसिक मीडियम में ये चीज यहाँ से क्या होगा, इसको आप हटा सकते हो, तो यहाँ पे बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब बोला गया है कि अगर इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है तो आपको बोला गया फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देना फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, मीडियम बेसिक में आपके पास फिनोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है जो कि बेसिकली काम करेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपके पास रिएक्टेंट में एक ब्रोमीन है जो अच्छा लिविंग ग्रुप तक काम कर सकता है, तो उसमें क्या होगा, ये सिस्टम यहाँ से यहाँ अटैक करेगा SN2 तरीके से, और जो है
बाकी जगह फिगर क्या होगा, अनचेंज रहेगा। तो आपका फिनॉल का जो ओ पोजीशन होता है उस पोजीशन से सिस्टम में अटैचमेंट आपको दिखा देना है, ठीक है। तो ये ऐसा अटैच होगा। अब सारे ऑप्शन को देखोगे कि तो कौन सा करेक्ट होगा, तो आपका जो ऑप्शन ए है जो हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा चलो, ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेसिकली ईथर क्लीवेज से लिया हुआ है। तो ध्यान देना, इसमें हम एच आई डालेंगे तो मेरा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेगा बच्चों लोग, तो बॉन्ड टूटेगा इस पॉइंट से, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो कटायन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। यहाँ से बॉन्ड जब तोड़ोगे बच्चों लोग तो आपका यहाँ पे एच ऐड होगा और यहाँ पे इस पोजीशन में क्या होगा, आपका आई जुड़ेगा। तो आपका ए बन चुका है। अब ए क्या होता है, ये होगा बेसिकली फिनॉल होगा, क्योंकि अगला जो रिएजेंट है जिंक और हीट, ये बेसिकली फिनॉल में काम करता है। तो फिनॉल में जब हम डालते हैं जिंक एंड हीट तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग, फिनॉल, ए होगा फिनॉल, बी होगा बेंजीन। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये होगा करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे था। ईथर क्लीवेज आपको पता होना चाहिए और जिंक डस्ट एंड हीट का फंक्शन फिनॉल में क्या होता है आपको पता होना। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके सामने क्या है, आपके सामने एक एसिडी मीडियम है और यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक अल्कोहल और एक ईथर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इस अल्कीन के क्लाउड पे आपका H प्लस अटैक करेगा और कटायन स्टेबल कहाँ होता है, तो कटायन स्टेबल होगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको स्टेबल कर सकता है। अब इस लोन पेयर पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल का यानी इस कटायन के पास जो है अल्कोहल का लोन पेयर अटैक करेगा। तो आपके सिस्टम में यहाँ पे अल्कोहल का अटैचमेंट होगा, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है। बाद में क्या होगा, इस एच को आप निकाल दो तो आपका जो आउटकम दिखेगा वो डी की तरह दिखने वाला है एच के निकलने के बाद, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी बेसिक लेवल पे था। आपको पता होना चाहिए कि कटायन कहाँ स्टेबल है और अल्कोहल में हम कटायन का अटैक करके उसमें ईथर बना सकते हैं। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।